मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूं। मैं आत्मा हूं, अशरीरी विधेय। मैंने इस धरती पर आकर के 84 जन्मों का पाठ बजाया। हर युग में मेरा हीरो पार्ट था। महान आत्माओं के अंग संग में मैंने पार्ट बजाया। अब संसार चक्र पूरा हुआ, मुझे वापस घर जाना है। ये शरीर मेरी एक डब्बी है। मैं इस डब्बी के अंदर एक अमूल्य हीरा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं कलब कलब की विजयी आत्मा हूं। अब मैं आत्मा इस भौतिक शरीर को यहीं छोड़ करके एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, मैं बिल्कुल हल्की बनती जा रही हूं। अब मैं इस प्रकाश के शरीर में प्रवेश करके इस चमकीले शरीर को धारण करके अपने धाम में जा रही हूं। अव्यक्त वतन में जाती हूं। जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा है। जैसे मैंने अव्यक्त वतन में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा ने उठ करके खड़े होकर के मुझे गले लगाया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरी आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है। मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लेते लेते मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया। अब मैं ज्योति बिंदु आत्मा,
अब मैं अपने मूल वतन में जाती हूँ। जैसे मैंने मूल वतन में प्रवेश किया, जैसे कि मैं चार्ज हो रही हूं, मैं सोनेरी लाल प्रकाश की दुनिया में प्रवेश किया। परम धाम में प्रवेश किया। परम धाम में बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही हूं। जहां ज्ञान सूर्य की किरणें के नीचे पहुंचती हूं, बिल्कुल बाबा के समय पहुंचती हूं। शिव बाबा को मैं अपलक होकर के देख रही हूं। बाबा शांति का सागर है। बाबा शक्ति का सागर है। मैं बाबा को अपलक होकर के देख रही हूं। जिस बाबा को देखने के लिए मेरी युगों से आंखें तरस रही थी, जिसको मैं दुनिया में जगह जगह पर ढूंढ रही थी, अब वो सर्वशक्तिवान मेरे सामने है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्यारे बाबा, आपने हमें क्या से क्या बनाया। अब मैं आपको नहीं भूल सकती हूं। मैं प्रभु मिलन मना रही हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरे जन्म जन्मांतर के विकारों के जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। बाबा के सानिध्य से मैं पावन बनती जा रही हूं। मेरे युगों युगों की आत्मिक प्यास बुझती जा रही है। बाबा के सानिध्य से मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। अशरीरी विधेयी बनती जा रही हूं।
बाबा के सानिध्य से मुझे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही है। दिल चाहता है ऐसे ही सर्वशक्तिवान के साथ चिपके रहूं, बाबा को देखते रहूं। मैं अशरीरी विधेयी आत्मा, शक्ति संपन्न आत्मा, सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा, अब यह प्रभु मिलन मना करके परम धाम से वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने खड़ी हूं, एक प्रकाश के शरीर को धारण करके खड़ी हूं। मुझे देखते ही बाबा ने वरदान दिया, तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो, भक्तों की इष्ट हो, कलप कलप की विजयी आत्मा हो। तुम तो आसुरी संहारनी हो, कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। क्या तुम्हें भक्तों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती? बाबा की ये बातें सुनते ही मेरे आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही हैं। बाबा ने कहा तुम घबराओ नहीं, असुरों का संहार करने के लिए मैं तुम्हें ज्ञान की तलवार देता हूं। पवित्रता का कवच पहनाता हूं। ऐसे करके बाबा ने मेरे ऊपर, मेरे चारों ओर पवित्रता का कवच पहना दिया, ज्ञान की तलवार दी। सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया। मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं, तुम शिवमय शक्ति हो। ऐसे करके पावरफुल दृष्टि दी। बाबा के दृष्टि से मेरे अंदर शिव की शक्तियां समाती जा रही।
अब मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैलती जा रही। मैं शिवमय शक्ति अनुभव कर रही हूं। अब माया मेरा कुछ कर नहीं सकती, बिगाड़ नहीं सकती। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। सर्वशक्तिवान मेरे दिल में बैठा है। अब नीचे धरती से भक्तों की आवाज सुनाई पड़ रही। अब मैं बाप दादा से छुट्टी लेकर के अपने अस्त्र शस्त्र को साथ लेकर के भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं शिवमय शक्ति आकाश मार्ग से नीचे धरती पर आ रही हूं। मैं शिवमय शक्ति हूं। जैसे धरती के गोले पर पहुंचती हूं, धरती के गोले पर खड़ी होकर के बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां मैं चारों तरफ फैला रही हूं। सबका भला हो जाए, सभी आत्माएं विकारों से मुक्त हो जाएं, सब आत्माओं को सुख शांति मिल जाए। ऐसी शुभकामना विश्व में फैलाते हुए अब मैं शिव शक्ति मंदिरों में जाती हूं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर के खड़ी हूं। बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा भक्तों को दे रही हूं। वरदानी हाथ घुमा करके दे रही हूं। सभी भक्तों को संदेश दे रही हूं। हे भक्तवश जागो, जिस देवी की तुम पूजा कर रहे हो, जिस प्रभु को तुम पुकार रहे हो, वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उस प्रभु को मिलना है उसका परिचय प्राप्त करना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वहीं तपस्या कर रही हूं। जागो, ये सोने का वक्त नहीं है, युग परिवर्तन की बेला है। तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ, ऐसा संदेश देते हुए मैं शिव शक्ति एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाती हूं। कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के संदेश देती हूं,
एक एक गांव के ऊपर स्थित होकर के संदेश देती हूं। प्यारे बाबा, दुनिया ने हमें नरक का द्वार कहा और आपने हमें सर्व का उद्धार करने वाली बनाया। ज्ञान का डमरू बजा बजा करके संसार के सारे अगम निगम का भेद खोला। कितने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती हूं। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है जिसको मैं अपना समझती थी। यह सब कुछ विनाश होने वाला है। जब तक इस शरीर में रहूंगी, तन मन धन से आपके इस विश्व सेवा, विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनूंगी। मां शीतला बन वायुमंडल में शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मैं मां शीतला के समान हूं। मां दुर्गा के समान अनेक आत्माओं के दुर्गुण हारने की सेवा करूंगी। मां लक्ष्मी के समान सभी आत्माओं को ज्ञान धन से भरपूर करूंगी। मां काली बन अनेक आत्माओं को महाकाल के पंजे से छुड़ाने की सेवा करूंगी। मैं शिव शक्ति हूं, आसुरी संहारणी हूं, गृहस्थी नहीं हूं, ट्रस्टी हूं। जिसके लिए मैंने जन्म लिया वही काम करूंगी। मैं साधारण नारी नहीं हूं, मैं शिव शक्ति हूं। मां वैष्णवी बन अनेक आत्माओं को विषय विकारों से मुक्त करूंगी। मां उमा बन अनेक आत्माओं को जीने का उमंग उत्साह दिलाऊंगी। मां सरस्वती बन अनेक आत्माओं को ज्ञान विना सुनाऊंगी। मैं शिव शक्ति हूं। मां संतोषी बन अपने चाल चलन व्यवहार से सबको संतुष्ट करूंगी। मां गायत्री की समान गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी।
मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। भक्तों की इष्ट हूं। इस सृष्टि पर एक अवतार हूं। शिव शक्ति हूं। अब मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके एक साधारण ब्राह्मण वेश में प्रवेश करके अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। मैं शिव शक्ति हूं। ओम शांति। ओम शांति।